हरे कृष्णा। कहा जाता है कि अमावस्या की रात अंधकार की होती है। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं, मंदिरों के दीपक बुझा दिए जाते हैं। लेकिन क्या सच में भगवान उस रात धरती से दूर चले जाते हैं? आज हम सुनेंगे एक ऐसी अद्भुत कथा जहाँ एक छोटे से बालक ने उस अंधेरी अमावस्या में ऐसा दीपक जलाया जिसने न केवल उसके घर को बल्कि पूरे गांव के भाग्य को रोशन कर दिया। आइए सुनते हैं अमावस्या का चमत्कार। बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, देवपुर। उस गांव के लोग मेहनती और धार्मिक तो थे, लेकिन एक बात पर सबका अंधविश्वास गहरा था। अमावस्या की रात अशुभ होती है। उस दिन कोई दिया नहीं जलाता था, कोई मंदिर नहीं जाता था। यहाँ तक कि उस दिन कोई अपने घर से बाहर भी नहीं निकलता था। लोग कहते थे अमावस्या की रात को भूत प्रेत घूमते हैं। इस रात में भगवान धरती से दूर चले जाते हैं। पर उसी गांव में एक छोटा सा बालक रहता था, गोपाल, जो दिन भर भगवान का नाम जपता था। वो कहता था, अगर भगवान सर्वव्यापी है तो अमावस्या को भी वही है ना, फिर डरना क्यों? लोग उसकी बात पर हंसते। अरे बच्चे, तू क्या जाने, ये तो हमारे पुरखे कहते आए हैं। एक दिन की बात है। कार्तिक मास की अमावस्या नजदीक आ रही थी। सारा गांव तैयार हो गया। हर घर में खिड़कियां बंद, दरवाजे बंद, और कोई बाहर ना निकले इस डर से कि अमावस्या का साया ना लगे। लेकिन गोपाल ने मन ही मन ठान लिया, मैं इस बार भगवान से पूछूंगा कि क्या सच में अमावस्या अशुभ होती है। उसने अपनी छोटी सी मिट्टी की दिया थाली में रखा, थोड़ा सा तेल डाला, एक बत्ती रखी और बोला, हे प्रभु, अगर आप हर जगह हैं तो इस अंधेरी रात में भी मेरे साथ रहिएगा। गांव वाले जब देख रहे थे कि गोपाल घर से बाहर निकल रहा है तो सबने उसे रोका। अरे पगले, मत जा, इस रात में कोई बाहर नहीं जाता। पर गोपाल ने मुस्कुरा कर कहा, अगर मेरा भगवान मुझसे डर नहीं सकता तो मैं भी नहीं डरूंगा। और वो निकल पड़ा, हाथ में जलता हुआ दिया लिए। रात बहुत गहरी थी, आसमान पर बादल, चारों ओर सन्नाटा और कहीं कहीं उल्लू की आवाज। गोपाल मंदिर पहुंचा। मंदिर का दरवाजा बंद था। कोई पुजारी नहीं, कोई दीपक नहीं। उसने मंदिर के द्वार पर ही अपना दिया रख दिया और हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, अगर आज आप सच में मेरे साथ हैं तो उस दिए की लौ को जलाए रखिएगा। तेज हवा चली, दिया झिलमिलाया, डगमगाया और फिर बुझ गया। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की ओर देखा। क्या सच में अंधकार जीत गया प्रभु? इतने में अचानक एक धीमी आवाज आई, गोपाल, क्या तुम रोशनी को दिए में खोजते हो? वो चौंक गया। कोई नहीं था वहां, पर आवाज मन के भीतर गूंज रही थी, सच्चा दीपक तेरे भीतर जलता है, जो विश्वास से जलता है, डर से नहीं। गोपाल ने तुरंत अपने आंसू पहुंचे, मिट्टी से बत्ती निकाली, थोड़ा सा तेल निचोड़ा और दिया फिर जलाया। इस बार हवा चली पर दिया नहीं बुझा। सुबह होते ही गांव में हलचल मच गई। लोगों ने देखा, मंदिर के चारों ओर कमल के फूल खिले हुए हैं और मंदिर के द्वार पर गोपाल बैठा है। उसके चारों ओर हल्की सी सुनहरी आभा चमक रही है। पंडित जी दौड़े आए, बोले, बेटा, ये तो असंभव है। अमावस्या की रात में फूल कैसे खिले? गोपाल मुस्कुराया, प्रभु ने कहा था ना, जहाँ विश्वास है वहाँ प्रकाश है। गांव के बुजुर्ग बोले, बेटा, तूने तो हमारे वर्षों पुराने डर को तोड़ दिया। अब से हर अमावस्या को हम भी दिया जलाएंगे, डर के लिए नहीं, विश्वास के लिए। उस दिन से गांव में नया पर्व शुरू हुआ, अमावस्या दीपदान। लोग मंदिरों में, घरों में और नदी किनारे दिए जलाने लगे। ये परंपरा आगे चलकर आसपास के गांव में फैल गई। समय बीतता गया, लेकिन आज भी देवपुर के मंदिर में एक छोटा सा मिट्टी का दिया जलता रहता है। लोग कहते हैं ये वही दिया है जो गोपाल ने अमावस्या की रात में जलाया था। जब भी कोई डरता है या हताश होता है तो वो उस मंदिर जाकर उस दिए को देखता है और महसूस करता है
कि अंधकार का मतलब प्रकाश की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि विश्वास की परीक्षा है। इस तरह गोपाल की भक्ति ने पूरे गांव की सोच बदल दी और इस कथा से यही सीख मिलती है, जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान में विश्वास रखता है, उसके लिए कोई भी दिन या रात अशुभ नहीं होती। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि औरों तक भी ये संदेश पहुँचे कि भक्ति का दीपक किसी भी अंधकार को मिटा सकता है। धन्यवाद।